मैं जमात की राजनीति करता हूं, जात की राजनीति नहीं करता हूं। मेरा व्यक्तिगत असूल है, मैं अपने असूल और सिद्धांत में कोई समझौता करने के लिए नहीं जा रहा हूं। अगर विभूतिपुर में जो फैक्टर जिसकी ओर आप इशारा करते हैं तो उसमें भी हम प्लस पॉइंट में हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं। एलजेपी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उसके साझा प्रत्याशी के रूप में आवेदन किए हैं कि विभूतिपुर विधानसभा में 35 पंचायत है और विभूतिपुर प्रखंड में विभूतिपुर ब्लॉक में 29 पंचायत है। 6,000 रुपया पर दस्तावेज के हिसाब से दाखिल खारिज में लगता है। 6,000 रुपया, उतना ही नहीं, मैं कम बता रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो 50-50 हजार रुपया दे करके दाखिल खारिज कराने का काम किए हैं। इसके साथ साथ आपने कहा कि मंगलवार को वो आते हैं, ब्लॉक पर बैठते हैं। मंगलवार को वह ब्लॉक पर जो बैठते हैं जनता के काम के लिए नहीं, बल्कि वो कलेक्शन सेंटर है उनका। भ्रष्टाचार जो हमारा पदाधिकारी है, अपने यहाँ का पदाधिकारी है, उससे पैसा वसूली के लिए मंगलवार को। हम समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा में हैं और विभूतिपुर विधानसभा का ये सुरौली पंचायत है और ये दामोदरपुर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जितने भी कार्यकर्ता सभी ग्रामीण जो बैठे हुए सभी एनडीए को समर्थन करते हैं। एनडीए माने बीजेपी, जदयू या जो भी एनडीए के संबंधित दल जो जुड़े हुए हैं उनको समर्थन करते हैं। और एक नए प्रत्याशी के रूप में रामनारायण सिंह जी आए हैं, इनसे समर्थन मांगने के लिए जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार जो भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, जैसे मेरी जानकारी है कि आप बहुत दिन से जदयू में जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, तो फिर 2025 में विधानसभा के विधायक के रूप में आप आ रहे हैं, अभी विधायक प्रत्याशी के रूप में, पहले क्यों नहीं आए? सर, मैं बहुत दिनों से जदयू में हूं और निश्चित तौर पर माननीय नेता सूबे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के, जिनको हम अपना आराध्य मान रहे हैं, मार्गदर्शक मान रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत मान रहे हैं, मैंने कभी कोई पद के लालच में काम नहीं किया। लेकिन जो विभूतिपुर की परिस्थितियां बनी, उस परिस्थिति में मुझको भी लगा, अंतरात्मा हमारी कबूल की कि निश्चित तौर पर हमको अब आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ के मतदाता माइल को जिनके बीच में, ऐसे तो मैं क्या कहूँ, मैं 1980 से सक्रिय राजनीति में हूँ, 80 से, लेकिन कुछ मतदाता मालिकों का आदेश हुआ कि अब निश्चित तौर पर आपको जनप्रतिनिधि बनके हमारे बीच आना चाहिए। और हमने जो विभूतिपुर की माली हालात देखी है, उस परिस्थिति से हम आहत होकर के हमको लगा कि अब मेरे जैसे आदमी को निश्चित तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पुनः, हमने विभूतिपुर के लोगों ने हमारे एक साथी अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, 26 वर्षों तक मैंने लगातार वामपंथियों की दंश झेली थी। और उससे जब 2005 में निश्चित तौर पर विभूतिपुर में और विभूतिपुर के लोगों ने और सूबे बिहार के लोगों ने सूबे बिहार में तस्वीर बदलने का काम किया और तस्वीर बदल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्तासीन करके और सूबे बिहार की तकदीर लिखने की जिम्मा उनको दे दिया। उसी कड़ी में 2010 में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोग यहां से विजयी हुई और 10 वर्षों तक विभूतिपुर में एनडीए के विधायक रहे। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभूतिपुर में विकास हुआ। कतिपय कारणों से, मैं इतिहास के उस गर्भ में जाना नहीं चाहता हूं, कुछ कारणों से हम लोग सत्ता से दूर हो गए और पुनः वामपंथियों की दंश झेलने के लिए विभूतिपुर का आम आवाम मजबूर हो गए। 10 साल आपके जदयू के विधायक रहे, क्या उस 10 साल में आप लोग ऐसा काम नहीं कर सके जो जनता का विश्वास जीत सके? क्या इसी कारणों से जनता ने आपको फिर हार का मतलब सामना करना पड़ा आपको और फिर सीपीआई के विधायक है? सर, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने पहले ही कहा कि उस इतिहास के अतीत के गर्भ में मैं नहीं जाना चाहता हूं। कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि थे विभूतिपुर के मतदाता मालिकों को का विश्वास जीतने में असफल रहे, जिसका दुष्परिणाम आम जन को भोगना पड़ रहा है। अभी वर्तमान में विभूतिपुर की क्या स्थिति है? क्योंकि विधायक जो है यहाँ पे लोगों से, हम अलग अलग लोगों से मिले, उनका कहना है कि बाहरी विधायक है। कोई एक बोले थे कि सब्जी बेचने गए थे, उसी गाड़ी पे लटक के विधायक जी आ गए। तो हमने उनसे भी ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम 40 वर्षों से विभूतिपुर की सेवा कर रहे हैं और हमको जो बाहरी कहते हैं वो खुद बाहरी होंगे। देखिए, किन्हीं व्यक्ति के ऊपर
टिप्पणी करना सफल राजनीतिक का काम नहीं होता है। अगर वो 40 वर्षों से यहाँ हैं तो निश्चित तौर पर विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। ये कि विभूतिपुर विधानसभा में 35 पंचायत है और विभूतिपुर प्रखंड में, विभूतिपुर ब्लॉक में 29 पंचायत है। जरा किस पंचायत में उनकी नागरिकता है, कहाँ के वो नागरिक हैं, मतदान केंद्र संख्या कितना के वो वोटर हैं, वो बतला दे, मैं मान लूं कि विभूतिपुर के हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है पत्रकार महोदय कि अटल जी बोले थे कि हद होती है, हद की भी सीमा होती है। लोग राजनीति में झूठ की प्रकाष्ठा को पार कर रहे हैं, बड़ा चिंतन का विषय है। मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझ रहा हूं। विभूतिपुर की जो हालात है, आपने उसी सवाल में दूसरा सवाल छिपा करके रखा, हमसे बेहतर आप जानते हैं क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ भी। विभूतिपुर की जो हालात है, विभूतिपुर में जो परिस्थितियां पैदा की गई है, वो व्यक्ति बाहरी मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ का आम जन कह रहा है और बाहरी नहीं है। तो मेरा पहला उनसे जवाब था कि किस पंचायत के नागरिक हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। उनका अस्थायी निवास कहाँ है? विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे आदरणीय भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री और हमारे उजियारपुर के लोकप्रिय सांसद वो आए तो हलई में अपना अस्थायी आवास बनाया। जब वो दिल्ली से आते हैं तो वहां रुकते हैं और वहां से हम आराम से विभूतिपुर विधानसभा के लोगों को भी अगर हम अपने सांसद से मिलना चाहते हैं तो हम हलई जाकर के मिलते हैं। वो बता दें कि उनके नाम से विभूतिपुर में कहाँ एक मकान है या कहाँ किराए पर एक किराएनामा बना करके मकान रखे हुए हैं जहां विभूतिपुर के आम जन जाकर के उनसे मिल सके। जैसे कार्यकर्ता, अब जदयू के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता का काम ही होता है कि पार्टी के लिए कार्य करना, लेकिन विभूतिपुर की क्या ऐसी परिस्थिति आपने देखा जो आपको लगा कि नहीं, अब हमको जो है प्रत्याशी के रूप में आना चाहिए और प्रत्याशी के रूप में हम आएंगे तभी विभूतिपुर के कार्य का समाधान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बाहरी और भीतरी का जो प्रोपगंडा लोग उनको कहेंगे, हमारे विपक्षी प्रोपगंडा कहेंगे, लेकिन नहीं, इसमें दम है पत्रकार महोदय कि निश्चित तौर पर अपना लड़का काना भी अच्छा होता है। विभूतिपुर के दुख दर्द को आप कैसे जान सकते हैं? जो यहाँ का अस्थायी निवासी होगा, मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर पर है, 4 किलोमीटर पर है और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई अगर 20 किलोमीटर में, तो हम 20 किलोमीटर के रेशियो में कहीं में किसी गांव से रोटी बेटी का संबंध है, कहीं मित्रता है, कहीं पढ़ाई लिखाई का दौर चल रहा है, कहीं व्यापार का संबंध है, लोगों को चल रहा है। एक गांव में 5,000 10,000 की आबादी होती है, तमाम लोगों से एक अन्योन्याश्रय संबंध बना रहता है। लेकिन एक बाहरी आदमी जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर का व्यक्ति है, उनको क्या पता है कि यहाँ का इतिहास और भूगोल क्या है? इस पंचायत में जो कृषि का स्थिति है, ये पंचायत यहाँ की मिट्टी किस फसल को उगाना पसंद करती है या कौन चीज यहाँ के मिट्टी में सूट करता है, उनको पता है क्या? उनको क्या पता है? यहाँ नहीं पता होने के बावजूद भी तो अभी वर्तमान के विधायक तो विभूतिपुर के वही है। मैं मानता हूँ, हमारे भी विधायक है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ ना, मैं कहा ना कि उस अतीत के गर्भ में नहीं ले जाइए हमको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना विश्वास खो चुके थे, कारण जो जिसका दुष्परिणाम हुआ। लेकिन पुनः एक बार अगर दुष्परिणाम हुआ तो क्या मैं उसी को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दूं क्या? इसीलिए मैं आगे आने का काम किया और निश्चित तौर पर मैं कार्य करता था और अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने अपना दावा पेश किया है। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं पत्रकार महोदय कि एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जो आवेंगे, हमको भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी या उनके कैबिनेट के जो मित्र हैं, निश्चित तौर पर मेरे ऊपर भरोसा करेंगे और हमको सिंबल देंगे। लेकिन गठबंधन की दौड़ से हम साझा प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं एनडीए के। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, मांझी जी का हम, उपिंदर जी का लोक मोर्चा और एलजेपी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उसके साझा प्रत्याशी के रूप में आवेदन किए हैं। और हमारे नेता जिसको दें, क्योंकि गठबंधन की दौड़ चल रही है, हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ और जिम्मेवारी के साथ उनके साथ हैं। पहले ऐसे प्रत्याशी देखे हैं जो खुद कह रहे हैं कि जो आए, अगर हमको टिकट मिलता है तो हम खड़े होंगे, नहीं मिलेगा जिनको मिलेगा हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन एनडीए की जीत इस बार विभूतिपुर में तय है। निश्चित
और अपरोक्ष रूप से एक सवाल दागे थे जिसको मैं उजागर करना चाहता हूं। आपने कहा कि आप विलंब से और लंबी फहरिस्त जो है उम्मीदवारों को, उसमें भी आपका नाम। ये मेरे दल की खूबसूरती है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार के कार्यक्रम से प्रभावित होकर के लोग चाहता है कि मैं उनके नजदीक जाऊं, और ये मेरे दल की खूबसूरती है। और लोकतंत्र देखिए, ये तो जनमत का खेल और जमहूरियत की करिश्मा होती है कि लोग जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम और जनता दल में की पारदर्शिता और जनता दल जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वैसे पार्टी में अगर उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है, ये मेरे दल के लिए खूबसूरती है और लोकतंत्र की जीत है। ये एक सवाल बनता है सर, जैसे बिहार के विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, चुनाव तो आ ही गया, तो दो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक जाति सबसे पहले, दूसरी पार्टी। तो आपकी पार्टी तो मजबूत है। अब जाति की बात की जाए तो कुशवाहा समाज का गढ़ कहा जाता है विभूतिपुर, लेकिन कुशवाहा समाज से पूर्व विधायक जो रामबालक सिंह जी हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि अगर मैं पार्टी टिकट देती है फिर भी नहीं देती है फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे। और ये सभी लोग जानते हैं कि उनके पास भी लोग हैं। आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, आप भी कह रहे हैं अगर आपको टिकट मिलती है तो आप भी खड़ा हो रहे हैं। फिर इस परिस्थिति में क्या नहीं लगता है कि फिर से वर्तमान जो है अभी वही जीत जाएंगे? क्योंकि वो 10 रुपए, उन्होंने कहा कि हम उसी कार्यकर्ता से जो 10-10 रुपए हमें कुछ चंदा देते हैं, वो हमको विश्वास पे देते हैं और उसी से हम जीतते हैं। देखिए, ये सब थोथी दलील है। और कहना एक चीज मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, मैं इससे अलग ले जा रहा हूँ। चींटी को आप जानते हैं, चींटी जो कारवा से बिछुड़ जाता है वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। चींटी जो कारवा से बिछड़ गया अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है, और जो कारवा में है वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसलिए कोई भी बिछड़ जाए, मैं किन्हीं व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूं, बड़े बड़े राजनेता पत्रकार हैं, बड़े बड़े राजनेता अगर मुख्य धारा से कट गए तो शायद उनकी कोई गिनती नहीं है। और जात और जमात के, मैं जमात की राजनीति करता हूं, जात की राजनीति नहीं करता हूं। मेरा व्यक्तिगत असूल है, मैं अपने असूल और सिद्धांत में कोई समझौता करने के लिए नहीं जा रहा हूं। अगर विभूतिपुर में जो फैक्टर जिसकी ओर आप इशारा करते हैं तो उसमें भी हम प्लस पॉइंट में हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। हम उसको नहीं मानते हैं इसलिए कि जमात की राजनीति करनी चाहिए। एक खास जाति की राजनीति करके कोई व्यक्ति बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ के विधायक तो कहते हैं कि हम हर मंगलवार को हम ब्लॉक पे आते हैं, लेकिन उससे उतना काम नहीं हो पाता है, टाइम नहीं देते हैं। नहीं। अच्छा, विभूतिपुर विधानसभा में एक मछली भात बहुत फेमस है। वो तो सीपीएम के लोग ही बता सकते हैं कि कहाँ पर उनको इनवाइट करते हैं और कहाँ मछली भात होता है। हम लोग को उससे कोई ये मछली नहीं खाते? नहीं, हम लोग शुद्ध शाकाहारी है। जी जी, तो मछली भात नहीं खाते? जी नहीं। महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कहा कि जब बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो जाए तो बिहार की विकास की बात कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी फिर से कैसे जीतेंगे? देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, लालू जी के समय में जिन लोगों ने देखा था कि जंगल राज है, अपराध कर्मी का राज है, आतंकवादी का राज है, अपहरणकर्ता का राज है, और कुल मिला करके कहे तो जंगल राज जो है उसके अगेंस्ट में नीतीश जी आए थे। और नीतीश जी के आने के बाद लगभग धीरे धीरे वो जो पूरा गुंडा राज था वो समाप्त हो गया है। अभी जनता की राज है, शांति प्रिय लोगों की राज है, और आगे भी इसी तरह का राज बना रहे। इसलिए जनता चाहती है कि यहाँ पुनः एनडीए का उम्मीदवार जीत करके आवे और बिहार में नीतीश जी की सरकार बने, ताकि आगे का भी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीका से चलता रहे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जो विधायक है, इन्होंने यहाँ जो आए थे तो सबसे पहला काम उन्होंने कहा था कि हम प्रखंड से और पूरे विभूतिपुर से भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और उसी के बदौलत उसी को सूत्र पकड़ के उन्होंने यहाँ जनता के बीच गया था, और जनता ने जो उस समय भ्रष्टाचार देखा था, जो कमी देखा था, उसके अगेंस्ट में इनको जिताया था। लेकिन आपको आज जान करके आश्चर्य होगा कि पहले जितना भ्रष्टाचार था 5 साल पहले, उससे कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आज हमारे जो किसान हैं विभूतिपुर के, हम समझते हैं कि यहाँ के 90% लोग किसान हैं या किसान से जुड़े हुए लोग हैं। अगर उनको एक दाखिल खारिज कराना के लिए जाना पड़ता है तो या तो विधायक के यहाँ जाके उनका साइन करा के जाए,
तब कुछ कम पैसा में होगा, अन्यथा 6,000 रुपया पर दस्तावेज के हिसाब से दाखिल खारिज में लगता है। 6,000 रुपया, उतना ही नहीं, मैं कम बता रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो 50-50 हजार रुपया दे करके दाखिल खारिज कराने का काम किए हैं। इसके साथ साथ आपने कहा कि मंगलवार को वो आते हैं, ब्लॉक पर बैठते हैं। मंगलवार को वह ब्लॉक पर जो बैठते हैं जनता के काम के लिए नहीं, बल्कि वो कलेक्शन सेंटर है उनका। भ्रष्टाचार जो हमारा पदाधिकारी है, अपने यहाँ का पदाधिकारी है, उससे पैसा वसूली के लिए मंगलवार को बैठते हैं। हम रोकेंगे। हम यहाँ के वर्तमान विधायक से ये सवाल हम किए थे कि जनता आपके बारे में बोल रही है कि मंगलवार को आप जब ब्लॉक पे आते हैं तो कमीशन का पैसा लेने के लिए आए थे। इस पे उन्होंने कहा था कि एक प्रमाण हमको दे दीजिए, एक प्रमाण दे दीजिए, या हमको जिस दिन कहिएगा हम बिहार जूम के डिबेट पे बैठेंगे और जो व्यक्ति हमसे डिबेट करना चाहते हैं विभूतिपुर के विकास पे, उनको आमंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी उनको चैलेंज देता हूं कि बैठे, और मंगलवार को जो बैठते हैं सिर्फ कलेक्शन के लिए, चाहे थाना का हो, एग्रीकल्चर का हो, या फिर आपका डीलर से संबंधित जो होते हैं एमओ उनके यहाँ का हो, शिक्षा विभाग का हो, हर जगह वो कलेक्शन के लिए बैठते हैं। खुद नहीं लेते हैं, लेकिन उनके आदमी के द्वारा हर विभाग से कलेक्शन किया जाता है और वो पैसा इनके जेब में जाता है। इस तरह से विभूतिपुर का भी शोषण किया जाता है, लूटा जाता है। इस पंचायत के मुखिया जी हैं, मुखिया जी पंचायत के हैं तो आपको पता है पंचायत के मालिक भी हैं। अच्छा मुखिया जी, अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो कहते हैं कि हम सभी जनता से बस 10 रुपया का लेते हैं, 10 रुपया चंदा लेते हैं और इसी 10 रुपया पे हम चुनाव भी जीतते हैं। सभी जनता से नहीं लेते हैं, पार्टी से लेते होंगे, हम लोग तो इसके बारे में नहीं जानते। नहीं जानते हैं, मतलब पार्टी के कार्यकर्ता से 10 रुपया लेते हैं। हम लोग का गरीबों का पार्टी, उनको देखा गया था ऑटो की सवारी करते हैं, ऑटो से चलते हैं आपके वर्तमान विधायक। चलते हैं नेता लोग, तो हम लोग भी चलते हैं ऑटो से, जरूरत पड़ता है तो। लेकिन एक विधायक ऑटो से चल रहा है, मतलब जनता को दिखाना भी जरूरी है। जनता को दिखाने के लिए चल रहे हैं, तो फिर क्या इस बार उनको मतलब वोट नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये हम तो भाजपा के सदस्य हैं, हम एनडीए के साथ। एनडीए के साथ हैं। ब्लॉक में किसी कामे नहीं होता है सही ढंग से, तो क्या बुझेंगे हम? ब्लॉक में काम काम किसी को नहीं, सर बिना घूस के कुछ नहीं होता है। कितना घूस लिया जाता है? किस चीज में आपसे घूस लिया गया है? सब कुछ मिल लेता है, कोनो कागज का काम करवाइए बिना घूस के होबे नहीं करता है। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आपके विधायक जी तो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त विभूतिपुर बना दिए हैं। विधायक जी तो कुछ बोलबे नहीं करते। हम गए थे केवाला लेकर के, जो सही कागज करके, हमको इस पता नहीं है। विधायक जी बोले ना। अच्छा, विभूतिपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, जदयू के प्रत्याशी के रूप में, तो आपका क्या विजन है कि आप आएंगे तो जनता के लिए क्या क्या कीजिएगा? हमारे विभूतिपुर में अमन और शांति में खलल पड़ गया है। यहाँ झूठे मुकदमे का अंबार चल रहा है, जो आप जानते होइएगा, आप मीडिया के साथी हैं, कि निर्दोष लोग फंसाए जा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो मैं आपको क्या कहूँ, ये मात्र 5 वर्ष में लंबे समय तक जो व्यक्ति शासन सत्ता में रहता है, उस व्यक्ति को निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो जाना चाहिए था। तो लंबे समय तक जो व्यक्ति शासन सत्ता में है वो जनता की भलाई के लिए अग्रेसिव है, लेकिन ये मात्र 5 साल में ये स्वेच्छाचारी और निरंकुश बन गए हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार की तो चर्चा चल ही रही है, उस पर मुझको नहीं जाना है, लेकिन भय, भूख, भ्रष्टाचार और विभूतिपुर में अमन शांति बहाल हो, झूठे मुकदमे पर अंकुश लगे, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आम नागरिक को ये किसी माध्यम से विधायक के यहाँ नहीं जाना पड़े। नाम किसी भी व्यक्ति को, कोई भी विधायक 10,000 20,000 आदमी का नाम याद नहीं रख सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर वह अगर विभूतिपुर का बेटा होगा तो ये दामोदरपुर के हैं, ये डुमरिया के हैं, ये गंगौली के हैं, ये कर्रक के हैं, ये मंदा के हैं, ये विभूतिपुर के हैं, ये खदियाई का है। कम से कम इतना पहचाने जरूर, क्योंकि अनजान देवी को कोई प्रणाम नहीं करता है। इसलिए अपरिचित लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना विभूतिपुर के लोगों के लिए साइकोलॉजिकल बीमारी हम इसको मानते हैं। इसलिए बाहरी लोग किसी भी सूरत में विभूतिपुर का विधायक नहीं बने, स्थानीय बेटा बने और हमारे एनडीए के प्रत्याशी जीते, हम इसी उम्मीद के साथ आए। चलिए, तो अपना कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आप हमारे विभूतिपुर की धरती पर आए, हमारे बीच इतना समय दिए, और हमारे मतदाता मालिकों से आपने उनकी राय जानी और अपना महत्वपूर्ण समय दिए हैं इस चुनाव के समय। इसके लिए आपको मैं हृदय की गहराई से साधुवाद करता हूँ।